ये 3 सेटिंग है, तो अब इसको चल के मशीन में भी देख लेते हैं। तो चलिए आइए मशीन की तरफ। तो दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कैम की सेटिंग करना सीखेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि कैम कहते किसको हैं, कैम की तारीफ़ क्या है। तो उसके लिए हम ये देखिए, हम आ जाते हैं कापी और पेंसिल की तरफ। और ये देखिए, ये एक वार्शल है। वार्शल किसे कहते हैं कि एक ऐसी धात जो गोल शेप में हो और उसके बीच के अंदर बिल्कुल सेंटर में सुराख हो, तो ऐसे ही किसी भी शेप को वार्शल कहा जाता है। और कैम किसे कहा जाता है? कैम भी बिल्कुल इसी तरीके से एक गोल जो है, और गोल दायरा है, और गोल दायरे के बीच में हमने ये जो इसके सेंटर में सुराख है, हमने ये जो सुराख है हमने इसके ये साइड में कर दिया, इस साइड पे कर दिया, इस साइड पे, इस साइड पे या इस साइड पे, यानी कि सेंटर से आउट कर दिया। जब हमने सेंटर से आउट कर दिया तो अब यही वार्शल जो है ये कैम बन गया। यानी कि किसी वार्शल के सेंटर के सुराख को आउट करके उसके साइड पे कर दिया जाए तो वो कैम हो जाती है। दूसरी बात ये कि ये जो वार्शल है, ये देखिए, इसके अंदर आप ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, लेकिन इसकी मोटाई नहीं। इसमें अगर मोटाई भी हो, जैसा कि ये देखिए, अब इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसमें मोटाई भी है, तो अब ये वार्शल नहीं कहलाएगा। अब इसका एक टेक्निकल नाम है और वो है कॉलर। और ये मशीन में मुख्तलिफ जगहों पर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये हमारी कैम है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो मशीन में कैम, हमने मशीन की एक कैम निकाली हुई है 5550 की। तो उसके अंदर आप ये देखिए कि ये जो कैम बनी हुई है, आप इसमें देखिए कि इसमें ये जो बीच के अंदर कॉलर लगा हुआ है, इस कॉलर का जो है सुराख बिल्कुल भी सेंटर में नहीं, बल्कि जो मेन शाफ्ट का एरिया है, वो लगाने वाला एरिया है, वो आपको बिल्कुल इसके इस सर्कल के साइड में दिख रहा है, सेंटर में नहीं है। तो ये हमारी कैम है। इसको हम दूसरी तरफ से भी देख लीजिए। तो दूसरी तरफ से भी आपको ये देखिए, ये एरिया इसका बड़ा है और ये एरिया इसका छोटा है। तो और ये देखिए, ये हमारी जो फीड रोकर शाफ्ट की कनेक्टिंग रॉड, और ये जो हमारी है फीड ड्राइविंग शाफ्ट की कनेक्टिंग रॉड, जो कि इस तरीके से लगी होती है। अब बास के अंदर ये देखिए, ये कैम के स्क्रू कनेक्ट, ये जो रोकर शाफ्ट है, रोकर शाफ्ट के इस तरफ होते हैं, और बास के अंदर ये जो कनेक्टिंग रॉड के ये जो कैम के स्क्रू हैं, ये इस तरफ होते हैं। जैसा कि ये आप मशीन में देखिए, हम आपको ये जो मशीन है, मशीन में दिखाते हैं कि ये देखिए, इस मशीन में ये जो कनेक्टिंग रोकर शाफ्ट की कनेक्टिंग रॉड है, ये देखिए, इसके अंदर ये स्क्रू इस तरफ है और ये इसके अंदर कनेक्टिंग रॉड के इस तरफ है, डाली हुई शाफ्ट है। तो बताने का मकसद ये कि ये जो कैम के स्क्रू हैं, ये आपके जो है कनेक्टिंग रॉड के दोनों साइडों पर हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम मशीन की तरफ आ चुके हैं। तो मशीन की तरफ जब हम आ गए तो हमें मशीन में कैम की सेटिंग के लिए जिन बातों का ख्याल रखना है वो ये है कि देखें, ये मशीन की रोटेशन, हैंड व्हील एंटी क्लॉकवाइज, चूँकि इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, उल्टा इसको नहीं घुमाना। एक इस बात का ख्याल रखना है। नंबर 2, ये जो हमारा टाका है, ये फीड डायल है, आप इसको मुकम्मल बड़ा कर लें इस टाके को। नंबर तीन ये कि आप ये देखिए, ये हमने निडल प्लेट के दोनों स्क्रू खोलकर निडल प्लेट को मुकम्मल आज़ाद किया हुआ। तो ये 3 बातें हैं कि जो कैम को सेट करते वक्त अगर आप इख्तियार करते हैं तो आपकी जो सेटिंग है वो बग़ैर किसी जो है ख़राबी के बिल्कुल सही तौर पर अंजाम पा जाएगी। तो दोस्तों आप ये देखिए कि नॉर्मल सेटिंग क्या होती है कैम की, एडवांस सेटिंग क्या होती है, और डिले सेटिंग, यानी कि लेट मोटे कपड़े के लिए, बारीक कपड़े के लिए और नॉर्मल इस्तेमाल के लिए। तो ये 3 सेटिंग कैम की होती हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड। तो आप ये देखिए कि इसमें हमारी निडल प्लेट, दाती जो है निडल प्लेट के बराबर है, और सुई की नोक वो भी निडल प्लेट के बराबर है। अच्छा, ये है नॉर्मल सेटिंग। अच्छा, दूसरी सेटिंग आप देख लीजिए जो आपको नज़र आ रही है, वो ये है कि निडल की जो नोक है वो हमारी निडल प्लेट यानी कि थ्रोट प्लेट के बराबर है, और दाती भी जो है वो हमारी थ्रोट प्लेट के बराबर है। और मोटे कपड़े के लिए आप ये देख लीजिए कि हमने दाती कैम को गिरा दिया, इसमें कैम को उठाया है,
इसमें कैम को गिराया है और इसमें कैम नॉर्मल है, यानी जो इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है ये अभी अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर है। इसमें कैम को उठा दिया गया है और इसमें कैम को गिरा दिया गया है। तो जब हमने कैम को गिराया तो दाती जो है अभी हमारी प्लेट के बराबर है और निडल का जो सुराख है वो मुकम्मल तौर पर निडल का जो स्कार्फ है वो बिल्कुल निडल प्लेट के बराबर में है। तो ये 3 सेटिंग है। तो अब इसको चल के मशीन में भी देख लेते हैं। तो चलिए आइए मशीन की तरफ। तो दोस्तों ये देखिए हमने बैक कवर खोल लिया है और बैक कवर को खोल लेने के बाद आप ये देख लीजिए कि ये जो कैम के दोनों स्क्रू हैं ये स्क्रू और ये स्क्रू ये भी हमने लूज़ कर लिए हैं। और अब ये देखिए तो सबसे पहले हम कैम की नॉर्मल सेटिंग करेंगे। तो नॉर्मल सेटिंग के लिए आपने देखा कि नॉर्मल सेटिंग ये है कि जिस वक्त ये निडल ऊपर गई और ऊपर से जब ये नीचे आ रही है और नीचे आते हुए जिस वक्त ये जो सुराख है ये देखिए ये मुकम्मल जब निडल प्लेट के बराबर आ गया, तो जिस वक्त ये मुकम्मल निडल प्लेट के बराबर हो तो ये जो हमारी दाती है ये हमारी दाती जो है हम देखिए अब हमारी निडल हरकत नहीं करेगी क्योंकि कैम के स्क्रू खुले हुए हैं। जब हम कैम को घुमाएंगे तो अब सिर्फ दाती ने हरकत की, दाती प्लेट के बराबर आ जाए और निडल की जो नोक निडल का जो सुराख है सुई का जो सुराख है वो बिल्कुल इस प्लेट के बराबर में हो। तो ये बिल्कुल नॉर्मल कपड़े की सेटिंग है जिसपे के नॉर्मल सिलाई हम कर सकते हैं, जिसपे थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा पतला, यानी कि ये दोनों चीजें जो है कवर करेगी इस वक्त मशीन। अब अगर हमने लाइट कपड़े की सेटिंग करनी है तो लाइट कपड़े की सेटिंग करने के लिए क्या, दाती की तो यही पोजीशन रहेगी तीनों जगह पे, यानी कि लाइट में, मोटे में और हेवी में। दाती कैम की जो पोजीशन रहेगी वो ये रहेगी, लेकिन जिस वक्त कैम का स्क्रू खुला हुआ है उस वक्त जब आप व्हील को घुमाएंगे और इसकी जो नोक है हम देखिए हमने पीछे की तरफ हल्का सा इसको घुमाया, यानी कैम को ऊपर उठा दिया। अब कैम को ऊपर उठा दिया और इसकी जो नोक है अब ये प्लेट के बराबर है, अब सुई की जो नोक है वो प्लेट के बराबर है। तो ये लाइट कपड़े की सेटिंग है और ये एडवांस सेटिंग कहलाती है। और अब दाती को हम इसी पोजीशन पे रखते हैं और ये जो निडल का ये जो स्कार्फ है पीछे वाला, यानी कि इस सुराख से तकरीबन 2 सूत ऊपर, हम इस 2 सूत को जो है तकरीबन निडल के सुराख को 1.5 सूत मजीद अंदर कर देते हैं। तो और दाती को प्लेट के बराबर रखते हैं। तो ये जो सेटिंग है ये सेटिंग मोटे कपड़े की सेटिंग है, जिसपे मोटे कपड़े पर जैसे कॉलर वगैरह पर चूंका मार रही है मशीन, तो आप जो है निडल का ये जो सुराख है ये मुकम्मल छुपा दें, यानी कि मुकम्मल इसको अंदर कर दें और दाती जो है वो उस वक्त भी प्लेट के बराबर होनी चाहिए। और जब इस पोजीशन पे आपकी मशीन हो और आप जो है पीछे से कैम के जो स्क्रू हैं इसको आप टाइट कर दीजिए। ये देखिए ये हमने इसको टाइट कर दिया। तो अब आप ये देखिए दाती ऊपर आई, ये मशीन ये जो है हमारे सुई का सुराख मुकम्मल छुप गया और इस वक्त जो है दाती हमारी बिल्कुल जो है प्लेट के बराबर है। तो ये जब आप ये सेटिंग कर लेंगे तो कॉलर पे यानी कि मोटी जगह पर जो चूका आने का मसला है, स्कीप देने का मसला है, वो आपका हल हो जाएगा। तो ये थी हमारी कैम की सेटिंग जो आज हमने समझी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो ये जो हमने प्लेट को ढीला रखा था, टाँके को फुल किया था, उसकी वजह भी आप जान लीजिए कि ये देखिए जब हम मशीन को घुमाते हैं तो ये देखिए अब मशीन की जो दाती है प्लेट के बिल्कुल इस तरफ लगी हुई है और जब हमने मशीन को घुमाया तो ये दाती अपने बिल्कुल इसके आखिरी सिरे पर आ गई। तो ये टाका बड़ा हमने किया हुआ है। फुल बड़ा करने के बाद फुल जो हमने टाके को बड़ा किया था वो इसलिए किया था ताकि हम इसके दोनों साइडों को देख सकें, और इसको जो हमने ढीला किया हुआ है वो इसलिए ढीला किया हुआ है कि जिस वक्त हम ये चला रहे हैं तो उस वक्त जो है, तो ये देखिए इसको मुकम्मल आगे जाने पर और मुकम्मल पीछे आकर जब ये उठ रही नीचे से ऊपर आ रही है, अभी जो है हमारे ये दोनों स्क्रू खुले हुए हैं और ये दोनों स्क्रू खुले होने के बावजूद जो प्लेट है वो अपनी जगह पर बैठी हुई है। तो टाँका बड़ा करके कैम सेट करने का मकसद ये था कि ताकि
टाँका आप छोटा चलाएं या टाँका आप बड़ा चलाएं। जब आप कैम आपने सेट कर लिए तो आपको फिर टाँके छोटे बड़े करने के बाद किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।